हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से जो है लुसेंट समान ज्ञान जीके में जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं अध्याय 2 यानी प्रागैतिहासिक काल देखने वाले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई एमसीक्यूज है उसको देखने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग जो है लुसेंट समान ज्ञान से जो है टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू को कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं उस सारे को जो है हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोग जो है चैप्टर 2 से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो है वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं और इस सीरीज का जो आपका होगा यह चौथा वीडियो होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बन गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और काफी इंपॉर्टेंट आपका यह जो है सीरीज है। पहला प्रश्न जो है आपके कि इतिहास को विभाजन के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया है। विभाजन के आधार पर इतिहास को जो है कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या 5। तो ये आपके 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, उस काल को क्या कहते हैं जिसमें जो है मानवीय घटनाओं का जो है कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। उस काल को क्या कहते हैं जिसमें जो है मानवीय घटनाओं का जो है कोई लिखित विवरण नहीं है। उस काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके इतिहास, आदि इतिहास, प्रागैतिहास, नवपाषाण काल। उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं इसको। ठीक है, आगे है कि जो है आद्य ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पुरापाषाण काल को, मध्यपाषाण काल को, नवपाषाण काल को, वह काल जिसमें जो है लेखन कलाओं के प्रचलन के बाद उपलब्ध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके वह काल जिसमें जो है लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध जो है लेख पढ़े नहीं जा सके, वह क्या था आपके आद्य ऐतिहासिक काल आपका। ठीक है कि मानव विकास के जो है उस काल को क्या कहा जाता है जिसका जो है विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। उसको क्या कहा जाता है? प्रागैतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास या नवपाषाण काल। तो उसको जो कहा जाता है आपके इतिहास कहा जाता है। यानी मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है, उसको इतिहास कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का जो है प्रवेश इस धरती पर जो है आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। 10,000 वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व या 50,000 वर्ष पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके 40,000 वर्ष पूर्व में आपका। ठीक है कि पूर्व पाषाण युग या जो है पूरा पाषाण काल में जो है मानव की जीविका का जो है मुख्य आधार क्या था? कृषि, पशुपालन, शिकार या व्यापार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या था? तो शिकार था। क्या था? शिकार। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। आग तो पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था आग का आविष्कार? पुरापाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में? पुरापाषाण काल या मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल या कांस्य। तो पहिए का आविष्कार जो हुआ आपके किस काल में? तो नवपाषाण काल में आपका। ठीक है, मनुष्य में जो है अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है किस काल में हुई? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या लौह युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन है लोहा, तांबा, कांसा या चांदी। तो सबसे पहले जो किया आपके तांबा का किया। किसका किया? तांबा का। ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था आपका? ऑप्शन है हल, कुल्हाड़ी, तलवार या भाला। क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुल्हाड़ी था आपका। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार जो है किस काल में हुआ? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। कृषि का आविष्कार तो यह हुआ था आपके नवपाषाण काल में आपका। ठीक है, प्रागैतिहासिक के जो है अन्य उत्पादक स्थल, प्रागैतिहासिक के अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ आपके। ऑप्शन है पंजाब में, सिंध में या बलूचिस्तान में या राजस्थान में। तो मेहरगढ़ जो स्थित है आपका कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है आपका। ठीक है, आगे है कि कृषि के लिए अपनाई गई जो है सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? कृषि के लिए ऑप्शन है चावल, गेहूं, मक्का या बाजरा। कृषि के लिए अपनाई गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो आपका गेहूं है आपका। क्या है? गेहूं। ठीक है, चलिए आगे है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयुक्त जो है
जो है सर्वप्रथम अनाज जो था आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ या मक्का। तो यह जो था आपका क्या था, चावल था आपका। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ जो है चावल, यहाँ दी गई जानकारी के अनुसार जो हालांकि कुछ अन्य स्रोतों में जो है जौ को पहला अनाज माना गया, इस पाठ के अनुसार जो है चावल सही उत्तर है आपकी। ठीक है, चलिए कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? कृषि का प्रथम उदाहरण ऑप्शन है कोल्डिहावा, मेहरगढ़ या पलावरम। तो इसका सही उत्तर है आपके मेहरगढ़ से। आपके कृषि का प्रथम उदाहरण जो मिला आपको मेहरगढ़ से मिला। ठीक, चलिए आगे है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से जो है किसका संबंध है, यानी कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल के? ऑप्शन है मेहरगढ़, कोल्डिहवा, बुर्जहोम या जोखे। तो इसका सही उत्तर आपके क्या होगा, कोल्डिहवा से मिले हैं। ठीक है, आगे है कि भारत में जो है पूर्व प्रस्तर युग के जो है अधिकांश औजार किसके बने थे? ऑप्शन है तांबा के, लोहा के, स्फटिक यानी पत्थर के या कांसा के। तो यह जो बने थे आपके स्फटिक यानी पत्थर के बने थे आपके। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो है भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज कब की आपकी? ऑप्शन है 1867, 1863, 1900 या 1920 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 1863 में आपके। ठीक है, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी आपकी? प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज जो है कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में, कोल्डिहवा में या पलावरम में या विंध्य क्षेत्र में। तो यह हुई थी आपके विंध्य यानी पलावरम में। ठीक है, पलावरम में हुई थी। आगे है कि मध्य पाषाण काल के जो है विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? मध्य पाषाण काल के विषय में जो है जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन है 1863, 1867, 1900 या 1920। तो इसके में जानकारी आपके 1867 में हुई आपकी। ठीक है, C.L. कार्लाइल ने जो है विंध्य क्षेत्र में जो है क्या खोज निकाले आपके? ऑप्शन है पूरा पाषाण कालीन औजार, लघु पाषाणोपकरण, मानव अस्थि पंजर या चावल के साक्ष। क्या खोज निकाले? तो आपके जो है लघु पाषाणोपकरण जो है खोज निकाले आपके। ठीक है, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होने लगता है? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से। यानी भारत में मानव अस्थि पंजर जो है सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होने लगता है आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके मध्य पाषाण काल से आपका। ठीक है, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व लगभग जो है कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ? 2000, 3000, 4000 या 5000। तो आपके 4000 जो है वर्ष यानी ईसा पूर्व हुआ आपका। ठीक है, आगे कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो प्राचीन नगर ऑप्शन है हराप्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? मोहनजोदड़ो आपका सबसे प्राचीन नगर। ठीक है, मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? महान नगर, मृतकों का टीला, प्राचीन बस्ती या व्यापारी के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कॉपी कौन सा है आपके? लंगूर है, चिंपांजी है, श्वेतभ्रू गिबन है या गोरिल्ला है। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेतभ्रू गिबन है आपका। ठीक है, इनाम गांव, आगे की इनाम गांव किस युग की जो है एक बड़ी बस्ती थी? ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह युग। तो यह जो थी आपके ताम्र पाषाण युग की जो है एक बड़ी बस्ती थी आपकी इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है आपके? हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जोरवे संस्कृति या मौर्य संस्कृति से? यह आपके जोरवे संस्कृति से है आपकी इनाम गांव का संबंध। भारत में जो है शिवालिक की पहाड़ी से जो है किसका प्रमाण मिला है आपके? मानव अस्थि पंजर का, पूरा पाषाणकालीन औजार का, ये जीवाश्म का या शैल चित्र का? तो यह जो मिला है आपके जीवाश्म का आपका। ठीक है, आगे है कि भीमबेटका गुफा किस प्रकार का पूरा स्थल है आपके? भीमबेटका आपके ऑप्शन है नवपाषाणिक आवासीय पूरा स्थल, ताम्रपाषाणिक बस्ती, पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल या हड़प्पाकालीन नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, गुफा आपके भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका के जो है शैल चित्र और शैलाशय किस काल
के जो है किस समय का माना जाता है तो भीमबेटका का शैल चित्र पूरा पाषाण काल का या मध्यपाषाण काल का या नवपाषाण काल का या ताम्रपाषाण काल का। तो यह जो माना जाता है आपके मध्यपाषाण काल का माना जाता है। ठीक है, भीमबेटका किस राज्य के जो है रायसेन जिले में स्थित है आपके? भीमबेटका जो है किस राज्य के रायसेन जिले में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उसके बाद में आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो यह जो स्थित है आपके मध्य प्रदेश है। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की थी आपकी? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूस फुट, CL कार्लाइल, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर या दयाराम सोहनी। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का जो जगह है वो खोज की गई थी आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर है। ठीक है, भीमबेटका क्षेत्र को जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने जो है राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया? यह कब किया? तो आपके अगस्त 1990 में आता है। ठीक है, यूनेस्को ने जब भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया आपको? यूनेस्को ने। ऑप्शन अगस्त 1990, जुलाई 2000, जुलाई 2003, अगस्त 2010। यूनेस्को में जो है शामिल हुआ आपके जुलाई 2003 में आपका। ठीक है, भारत में जो मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है? सिंधु घाटी, गंगा घाटी, नर्मदा घाटी या गोदावरी? या जो मिला है आपके नर्मदा घाटी से मिला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।